उत्तराखंड 24, जहां पर आपको मिलेंगी उत्तराखंड की खबरें। अब शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबरों के साथ में। तो ऊधम सिंह नगर में मुठभेड़ हुई है, गऊ तस्करों के साथ में पुलिस की मुठभेड़ हुई है और 2 गऊ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग किया है। जवाबी कार्रवाई में दोनों ही तस्कर घायल हुए, दोनों ही तस्कर गिरफ्तार हुए। 2 की तलाश लगातार जारी है। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में मुठभेड़, गऊ तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। 2 गऊ तस्करों ने पुलिस पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में दोनों ही तस्कर घायल हुए, दोनों ही तस्कर गिरफ्तार। 2 की तलाश जारी है। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में मुठभेड़ हुई है, गऊ तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। 2 गऊ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दोनों ही तस्कर घायल हुए, दोनों तस्कर गिरफ्तार। 2 की तलाश लगातार जारी। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में मुठभेड़, गऊ तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। 2 गऊ तस्करों ने पुलिस पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में दोनों ही तस्कर घायल हुए, दोनों तस्कर गिरफ्तार। 2 की तलाश जारी। बड़ी जानकारी है इस वक्त की उत्तराखंड से। 2 गऊ तस्करों ने पुलिस पर फायर किया और इसी मुठभेड़ में दोनों तस्कर गिरफ्तार हुए हैं और अभी भी 2 की तलाश लगातार जारी है। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में मुठभेड़ हुई है, गऊ तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। 2 गऊ तस्करों ने पुलिस पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में दोनों तस्कर घायल हुए, दोनों तस्कर गिरफ्तार और 2 की तलाश जारी। पीएम मोदी और पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की केमिस्ट्री से बहुत कम समय में ही उत्तराखंड की शीतकालीन यात्रा देश दुनिया की नजरों में आ गई। पीएम मोदी के मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा और खूबसूरत हर्षिल से पूरे देश में शीतकालीन यात्रा का संदेश पहुंचा। उन्होंने जिस अंदाज में उत्तराखंड की यात्रा का प्रमोशन किया वो भूतपूर्व है। इसके बाद उत्तराखंड के शीतकालीन पर्यटन के सरपट दौड़ने की पूरी उम्मीद की जा रही है। इससे चारधाम यात्रा की मजबूती को आधार मिलेगा और चारधाम यात्रा की मजबूती के आधार पर ही ये मानकर चलिए कि और बहुत ही शानदार प्रयास नजर आएंगे। पीएम का ये प्रवास उस वक्त हुआ है जब 2 महीने की शीतकालीन यात्रा शेष है। इसके बाद 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा का श्री गणेश होना है। ऐसे में पीएम के एक प्रवास ने उत्तराखंड की दोनों ही यात्राओं के लिए बेहतर आधार तैयार कर दिया है। पीएम ने उत्तराखंड का हर तरह से प्रमोशन किया। प्रमोशन के लिए घाम तापो पर्यटन की बात हो, धर्माचार्यों से योगाचार्यों से शीतकाल में योग शिविर आयोजित करने की बात हो, या फिर कॉरपोरेट को सेमिनार का सुझाव दिया हो, या फिर यानी जो कॉरपोरेट सेमिनार होते हैं कॉरपोरेट को सेमिनार का सुझाव दिया हो, या फिर फिल्म निर्माताओं को फिल्मों की शूटिंग के लिए आह्वान किया हो, या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से अपील की हो। सबने अपना अपना अलग अलग प्रभाव छोड़ा है। तो यहाँ शीतकालीन यात्रा को लेकर एक बड़ा संदेश, क्योंकि जिस तरह से पीएम मोदी ने जिक्र किया कि यहाँ कोई ऑफ सीजन नहीं, नो ऑफ सीजन, तो जो नो ऑफ सीजन की बात उन्होंने कही है, जाहिर तौर पर ये लोगों को प्रेरित करेगा कि वो साल भर उत्तराखंड में आए। उत्तराखंड की सरकार उनके लिए इंतजार कर रही है, उनके लिए सुविधाओं का इंतजाम कर रही है और इसीलिए पीएम मोदी ने जो संदेश मंच से दिया ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस बात का जिक्र हमने शुरुआत में किया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में केमिस्ट्री। आपको जानकारी होगी कि उत्तराखंड के सीएम ने आग्रह किया था कि प्रधानमंत्री मोदी आए और यहाँ के तीर्थाटन और पर्यटन को और धार दें। ऐसे में पीएम मोदी भी पहुंचते हैं। बड़ी बात यह कि जब कल पीएम मोदी वहाँ गद्दी स्थल पर पहुंचे, वो पहले ऐसे पीएम बने जो गद्दी स्थल पर पहुंचे जिन्होंने वहां पहुंचकर मां गंगा की पूजा अर्चना की, उन्होंने हिमालय दर्शन किया। तो पर्यटन तीर्थाटन के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा संदेश वहां से देने की कोशिश की। और चलिए आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर बात करते हैं। सभी विभाग अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं चारधाम यात्रा को लेकर। लोक निर्माण विभाग ने तैयारियों को लेकर अपनी कमर है कस ली और लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे के मुताबिक चारधाम यात्रा को लेकर जनवरी महीने से तैयारियां जारी हैं। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग के अपर सचिव 2 बार सड़क मार्ग से चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग जनपदों का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज सभी अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। निर्देश दिए गए हैं कि चारधाम यात्रा से 1 सप्ताह पहले सारे कामों को पूरा कर लिया जाता है कि किसी भी पर्यटक और तीर्थयात्री को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चारधाम यात्रा हमारे प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। बहुत सारे लोग इसमें आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं, तो उनके लिए हम लोग काफ़ी तैयारियां करते हैं। पीडब्ल्यूडी की तरफ से हम लोग पहले से जनवरी से हम लोग ने तैयारी शुरू की है। सारे जो विभाग हैं जो इसमें काम करते हैं, भारत सरकार की जो एजेंसीज हैं, उनके साथ भी 2 राउंड की बैठक हम लोग कर चुके हैं।
हमारे अपर सचिव हैं, अभी पिछले हफ्ते ही चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी का दौरा करके आए हैं। जो चारधाम की रोड है उनको देख के आए हैं। उन्होंने जो कमेंट दिए हैं वो हम लोगों ने उनके साथ शेयर किए हैं। और नेक्स्ट वीक मेरे स्तर पे भी, नेक्स्ट वीक नहीं बल्कि 7 तारीख को मेरे स्तर पे भी एक बैठक की जा रही है। उसमें BRO, NHIDCL, NHPWD, तो सारे लोगों के साथ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उनका प्लान ले रहे हैं बेसिकली कि वो यात्रा शुरू होने के 1 हफ्ते पहले तक सारा काम कंप्लीट करेंगे। कैसे करेंगे, क्या शेड्यूल रहेगा, उस पर डिस्कशन करेंगे और यात्रियों को कोई असुविधा नहीं हो इसके लिए पूरा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। चारधाम यात्रा से पहले लोक निर्माण विभाग चारधाम यात्रा रोड पर मेजर स्लाइडिंग जोन के ट्रीटमेंट में लगी हुई है। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे के मुताबिक बद्रीनाथ रूट पर 2 से 3 मेजर लैंडस्लाइड जोन है और इसी को लेकर THDC के फाइनल रिपोर्ट अभी आनी है, उसके बाद ही काम होगा। दूसरी ओर यमुनोत्री धाम के रूट पर पालीघाट से आगे की तरफ स्लोप का काम चल रहा है ताकि यात्रा सुचारू रूप से चल पाए। तो कुल मिलाकर जहां पर डेंजर जोन है वहां अभी फोकस किया जा रहा है। डेंजर जोन एज इन कि वहां पर लैंडस्लाइड के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे में उन रूट्स पर, उन जोन पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। 2-3 मेजर लैंडस्लाइड जोन हैं जिसको लेकर THDC की फाइनल रिपोर्ट के बाद ही काम शुरू होगा। की तरफ 2-3 मेजर लैंडस्लाइड जोन है, क्रोनिक जिनको कहते हैं हम लोग, उनका ऑल्टरनेटिव प्लान किया जा रहा है। उसमें जो हमारे कंसल्टेंट हैं वो THDC जो लिमिटेड है वो हम लोग को कंसल्टेशन दे रहे हैं कि उसका क्या ऑल्टरनेटिव है, टनल बनाना है, बाईपास बनाना है, क्या करना है। तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है अभी। जब तक वो अपनी फाइनल रिपोर्ट नहीं देते हैं, जब तक हम उसका ऑल्टरनेटिव नहीं कर पा रहे हैं, या स्लोप ट्रीटमेंट भी अगर करना तो वो उसमें सजेस्ट करेंगे, क्योंकि बड़ा पोर्शन है, काफ़ी सारा टाइम और इसमें पैसे लगने की संभावना है। यमुनोत्री की तरफ जो मेजर काम है उस पर स्लोप स्टेबलाइजेशन का काम किया जा चुका है। जो आगे पालीघाट से आगे वाला पोर्शन है उस पर अभी रोड कटिंग होनी है, क्योंकि उसमें सैंक्शन हो गया है, जो HPC से भी सैंक्शन हो गया था। जो माननीय उच्चतम न्यायालय की जो कमेटी थी वो भी आई थी, उन्होंने भी अपनी सहमति दे दी थी इसको बनाने के लिए। तो उस पर जब काम होगा तो उसके बाद बाकी जहां पे भी स्लोप का काम होंगे उसको भी हम लोग टेकअप करेंगे। उत्तराखंड के चमोली की जहां फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब को जोड़ने वाला जो गोविंद घाट पुल है वो क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी का संपर्क टूट गया। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया कि जल्द ही यहां पर पुल बनाया जाएगा। वैली ब्रिज बनाने पर भी विचार किया जा रहा है, लेकिन इस पुल की लेंथ थोड़ा ज्यादा है। उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्हें पता चला वहां पर लोक निर्माण विभाग के सुपरिटेंडेंट, इंजीनियर और अधिशासी अभियंता भेजे गए थे। हेमकुंड साहिब यात्रा से पहले यहां पर व्यवस्था सुचारू कर दी जाएगी। तो फूलों की घाटी जाने वाला जो रास्ता है वो ध्वस्त हो चुका है। उत्तराखंड के चमोली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब को जोड़ने वाला जो गोविंद घाट पुल है वो क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसमें हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी का संपर्क टूटा है। इस संबंध में लोक निर्माण जो विभाग है उनके सचिव पंकज कुमार पांडे बता रहे हैं कि जल्द ही यहाँ पर पुल तैयार होगा। वैली ब्रिज बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। जो गोविंद घाट से पुल है, फूलों घाटी जाने वाला और हेमकुंड साहब को जाने वाला रास्ता है, उसका जो पुल है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। तो इमीडिएटली मेरे द्वारा सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को साइट पे भेजा गया है। XCN और SC दोनों गए थे, अभी तक उनसे मेरी दोबारा बात नहीं हो पाई है। तो उसमें जो निर्देश दिया गया है वो ये है कि इमीडिएटली जो उधर के गाँव हैं उनको आने जाने का रास्ता बनाया जाए, कोई फोल्डेबल ब्रिज या कुछ इस तरह का लगाया जाए, उस पर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जो वर्तमान पुल था उसकी जगह पे कोई दूसरा बेली ब्रिज या और क्या ऑल्टरनेटिव है उसको बताएं। एक्चुअली हमारे पास वर्तमान में 100 मीटर से ज़्यादा के बेली ब्रिज नहीं है। जो ये पुल है इसका स्पैन 105 मीटर है, तो उसके लिए भी बात की जा रही है कि कहीं पर अगर अवेलेबल हो तो इमीडिएटली हम लोग मंगा सकें उसको, जिससे कि जो गाड़ी जाती थी, छोटी गाड़ी इस पर चली जाती थी, तो उसके इंतजाम कर सकें। तो ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि जो हेमकुंड साहब के जो कपाट खुलने का जो समय है 25 मई, उससे पहले, मतलब उससे कम से कम 1 हफ्ते पहले उतनी व्यवस्था हम लोग कर दें जो कि वर्तमान पुल के साथ हो सकती थी। और सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट किया है। मुखवा के मां गंगा मंदिर का वीडियो शेयर किया है। मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा अवश्य आएं। ये मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। मुखवा के मां गंगा मंदिर का वीडियो शेयर किया है पुष्कर सिंह धामी ने। कल वो तस्वीरें भी आपने देखी थी जब खुद PM मोदी मां गंगा का आरती पूजन करते हुए नजर आते हैं, और अभी उसी मंदिर का जिक्र कर रहे हैं। उत्तराखंड के आगमन पर मोक्षदायिनी पतित पावनी मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा अवश्य पधारे। यहाँ के दिव्य दर्शन से आत्मिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुभूति होती है। तो वीडियो शेयर किया, एक बार वो आपको दिखा देते हैं।
और भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 20 जून 2025 को राजपुर रोड स्थित ऐतिहासिक राष्ट्रपति आशियाना परिसर की 132 एकड़ भूमि में अत्याधुनिक सार्वजनिक पार्क की आधारशिला रखने वाली हैं। राष्ट्रपति के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर राकेश गुप्ता की अध्यक्षता में उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गुरुवार को राजपुर रोड स्थित राष्ट्रपति आशियाना में उच्च स्तरीय बैठक में ये जानकारी साझा हुई है। इस पार्क की डीपीआर तैयार हो रही है। पार्क का पूर्ण विकास होने के बाद माननीय राष्ट्रपति 2026 में ये पार्क उत्तराखंड की जनता को समर्पित करेंगी। और भारत में धार्मिक स्थल और मंदिर सदियों से हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का हिस्सा रहे हैं। इन मंदिरों का संरक्षण एक महत्वपूर्ण कार्य है ताकि आने वाली पीढ़ी इन धरोहरों को देख पाए और समझ पाए। इस संदर्भ में एक ऐसा अद्वितीय कदम सामने आया जब एक युवक ने हरिद्वार से बटेश्वर मंदिर तक पैदल यात्रा शुरू की, जिसका उद्देश्य इस ऐतिहासिक मंदिर को बचाना और उसके महत्व को जनमानस में पहुंचाना है। नितिन फौजी ने हरिद्वार की हर की पौड़ी से अपनी यात्रा की शुरुआत की और नितिन दिल्ली के रहने वाले हैं। उनका मानना यह है कि अगर ये यात्रा लोगों को मंदिर के महत्व के बारे में बताएगी और उसके संरक्षण की आवश्यकता को समझाएगी तो ये उनके लिए एक बड़ी अचीवमेंट होगी। समाज के लोग यहाँ आए, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना प्यार दिया, स्नेह दिया, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आज जो ये संकल्प लिया है हरिद्वार की पावन भूमि से जो मैं चला हूँ, ये एक संकल्प गुर्जर प्रत्यार सम्राट मीर भोज जी के शासन काल में बनाए गए जो मंदिर थे, गुर्जर प्रत्यार राजवंश में बने थे वो मंदिर, उनके 200 मंदिरों की संख्या थी, जिसमें से कुछ मंदिर के मोहम्मद जी ने तैयार करा दिए थे। मैं उत्तराखंड के अपने देवभूमि हरिद्वार से हर की पौड़ी से जल जो उठाया है और मैं मुरैना के बटेश्वर मंदिर तक जाऊंगा और गांव में जो अपने सर्व समाज के लोग हैं जो सनातन धर्म से प्यार करते हैं उनको मैं जगाता हुआ यहाँ से जाऊंगा। मैं सरकार से मांगे उनको जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। देखिए, जैसे जैसे त्योहार आते हैं वैसे वैसे मिलावटखोर भी एक्टिव हो जाते हैं। त्योहार के मौके पर दूध, घी, मावा समेत कई मिलावटी खाद्य पदार्थ आपके घर तक सप्लाई हो जाते हैं। मिलावटखोरों पर एक्शन के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग भी सक्रिय हो चुका है। विभाग द्वारा उत्तराखंड के हरिद्वार, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर जनपद के साथ साथ अन्य जनपदों में भी ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। कुमाऊं आयुक्त और जिलाधिकारी के निर्देश पर ऊधम सिंह नगर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम होटल, रेस्टोरेंट, दूध की डेयरी, फास्ट फूड के स्टॉल्स इन समेत किराने की दुकान पर छापेमारी कर रही है। तो त्योहारी सीजन में लोगों की सेहत ना हो खराब, इसका ख्याल रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग एक्शन मोड में और कई जगहों पर रेड की जा रही है। एक और खबर है, प्रमुख सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने हरिद्वार कॉरिडोर को लेकर अधिकारियों और स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक की है और इस बैठक में हरिद्वार के लिए प्रस्तावित कॉरिडोर योजना को लेकर चल रही भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश की है। इसी बैठक में गंगा सभा, व्यापार मंडल और संतों के साथ चर्चा हुई है। हालांकि व्यापारियों के गुट ने इस बैठक का विरोध किया और अपने को बैठक से दूर रखा। गंगा सभा के प्रतिनिधियों ने महामंत्री के नेतृत्व में बैठक में शिरकत की और इस बैठक में हर की पैड़ी क्षेत्र में खुले स्थल के विकास के लिए जानवी मार्केट की शिफ्टिंग पर चर्चा हुई। साथ ही श्रद्धालुओं को स्नान के लिए अधिक स्नान उपलब्ध कराए जाने के लिए घंटाघर और वीआईपी घाट के बीच गंगा में मालवीय द्वीप की ही तरह एक और द्वीप विकसित करने, महिला घाट के विस्तार, बस अड्डे के स्थानांतरण और हर की पैड़ी सौंदर्यकरण पर भी चर्चा हुई। गंगा सभा के साथ हमने हर की पौड़ी का जो रीडेवलपमेंट का प्लान है उसको दिखाया है और उसमें उनकी जो भी सजेशंस है वो नोट कर दिया गया है। अकॉर्डिंगली उस डिजाइन को और इम्प्रूव किया जाएगा। और दूसरा, हमने व्यापार मंडल के साथ बैठक की थी। कुछ लोग व्यापार मंडल के सदस्य आए थे, उनको एक बार और हमने साफ किया था कि कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, किसी को भी ऐसे उजाड़ा नहीं जाएगा। और अगर किसी एरिया को हमें किसी परियोजना की वजह से कुछ एक आध दुकान अगर हटाना पड़ जाए तो उनको हम लोग पहले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और उसमें दुकान अवेलेबल कराएंगे और उसके बाद ही उसको टच करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो किराएदार होगा उनको भी दुकानें मिलेंगी। और वहीं उत्तराखंड के सांस्कृतिक शहर अल्मोड़ा में महिला खड़ी होली की धूम इस वक्त देखने को मिलने लगी है। ऐतिहासिक नंदा देवी मंदिर में महिलाओं ने पारंपरिक होली का गायन प्रस्तुत किया, जिसमें महिलाओं द्वारा ब्रिज, वृंदावनी, कुमाऊनी, खड़ी होली, साथ साथ झोड़ा, चाचरी, वाद्य यंत्रों के साथ होली की शुरुआत हुई और अब पूरे कुमाऊं मंडल में पुरुष बैठकी होली साथ महिला होली का आगाज हो चुका है। हमारी मां नंदा मंदिर में इसमें सारी महिलाएं खड़ी होली करती हैं मंदिर के प्रांगण में
और खूब हर्षोल्लास से मनाया जाता है ये होली का त्यौहार। हम लोग खड़ी होली गाते हैं, जल कैसे भरूं नदियाँ गहरी, इस तरह के खड़ी होली खूब गाते हैं हम लोग। और वहीं हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कैंपस की स्थापना को 25 साल पूरे हो चुके हैं, जिसे यूनिवर्सिटी ज्ञानाग्नि 2025 समारोह के रूप में मनाया जा रहा है। इसके तहत 7 और 8 मार्च को 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें यूनिवर्सिटी के देश विदेश में विभिन्न संस्थाओं में काम कर रहे पूर्व छात्र और जाने माने वैज्ञानिक, शोधार्थी और शिक्षाविद प्रतिभाग लेंगे। कैंपस के डीन ने अन्य शिक्षकों के साथ प्रेस क्लब हरिद्वार पहुंचकर कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इंजीनियरिंग कैंपस में 25वां वर्ष पूरा होने पर इसकी खुशी में सेलिब्रेशन के तौर पर 3 मुख्य कार्यक्रम, विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। इनमें 3 मुख्य हैं। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है ऑटोमेशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर पर, और तकनीकी महोत्सव जो हमारा बहुत ही चिर परिचित सा महोत्सव है, ज्ञानाग्नि जिसे कहते हैं, इसका आयोजन होगा तथा एलुमनी मीट, पूर्व छात्रों का समागम होगा। ये सभी कार्यक्रम 7 और 8 तारीख के अंतर्गत में होंगे।